अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा वेरीफाई दैट Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट एंड Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन डाट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में Z1 और Z2 के ऊपर होल कॉन्जुगेट है। या तो हम सेपरेट Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट। देखें ये दोनों इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसको वेरीफाई करके हमें बताना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Z1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा। और उसके बाद Z2 का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा मैंने रख दिया। अब अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा ब्रैकेट ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा, इस दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर इसमें माइनस की साइन है तो किसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस की साइन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस की साइन में, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 को मैं इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद 5 आयोटा को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 टू द क्या बनेगा 4, 2 माइनस 3 आयोटा क्या बनेगा माइनस 6 आयोटा। 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आयोटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 3 से 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर रिप्लेस करके उसकी जगह -1 पुट कर दूंगा। 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा माइनस 15 ब्रैकेट -1। अच्छा, 10 आयोटा से 6 आयोटा निकालूं तो 4 आयोटा आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस। अब रियल पार्ट 4 और 15 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 4 प्लस 15 क्या बनेगा 19 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास राइट साइड है किसकी, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट। अब हम राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 5 आयोटा, इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z के 1 के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इसमें माइनस की साइन है तो प्लस की साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। अब हम उठाएंगे Z2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा यहाँ पर रख दिया। अब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z2 का वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाती है तो Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 का वैल्यू ये है और Z2 का वैल्यू ये है। अब उसमें हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा, A को C से मल्टीप्लाई करें और माइनस की साइन लगाकर B को D से। फिर आप क्या करें कि A को D से मल्टीप्लाई करें और B को C से। ये फार्मूला, उसमें मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने फार्मूला यूज़ किया क्योंकि दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -5 आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 आयोटा से, क्योंकि माइनस और प्लस 5 आयोटा B का वैल्यू है और -3 आयोटा D का वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर कामा। अब 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 A का वैल्यू है और -3 आयोटा D का वैल्यू है, प्लस की साइन B का वैल्यू 5 आयोटा और उसके बाद C का वैल्यू है 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 2 टू द 4 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलेंगे 2 3 द 6 -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाएगा। अब ज़रा बताएं मुझे कि यहाँ पर हमारे पास
जी का वैल्यू बी। अब हमारे पास 15 आयोटा स्क्वायर कामा ये 4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 4 प्लस 15 क्या बनेगा 19 प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास डिवीजन मेथड है। अच्छा, Z1 अपॉन में Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके डिवाइड कर दें। अब हमारे पास Z1 का वैल्यू हमारे पास 2 - 5 आयोटा है और Z1 का वैल्यू 2 - 5 आयोटा है। Z2 का वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूंगा। जब कॉन्जुगेट लगा दूंगा तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस की साइन है तो प्लस की साइन बन जाएगी, और यहाँ पर प्लस की साइन है तो माइनस की साइन बन जाएगी। अब यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज में क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना, इसकी साइन चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस की साइन है तो कौन सी साइन बना देते हैं, प्लस की। इट मीन्स हम इसको कॉन्जुगेट बना देते हैं, क्योंकि ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हमें a + आयोटा b फॉर्म लेके आना है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 + 5 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई किया। आप लोगों को पता है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b, और a - b के बराबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। देखें ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास a है और ये b है। इसमें बीच में प्लस की साइन, यहाँ पर माइनस की साइन, तो ये किसके बराबर होगा, a² - b² के बराबर होगा। तो इन दोनों को रिप्लेस करके 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस की साइन 3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर मैं क्या करूँगा, 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 आयोटा को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 4, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आयोटा, प्लस की साइन 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 आयोटा, 5 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगी। 4 सेम -9, और आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हुए, तो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करके उसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 + 16 आयोटा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 16 आएगा, प्लस 15 - 1, 4 + 9, ये 4 + 9 13 बन जाएगा। अच्छा, रियल पार्ट को रियल से करेंगे, इमेजिनरी एक ही है हमारे पास, उसको अलग कर दिया मैंने। अच्छा, 15 से मैं 4 निकालूँ तो क्या आएगा 11 + 16 आयोटा अपन में 3, ये हमारे पास Z1 अपॉन में Z2 होल कॉन्जुगेट का आंसर है। अब हम किसके बराबर करना है इसको, Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये हमें सिंप्लीफाई करके बताना है, वेरीफाई करके बताना है। अच्छा, अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड में हमारे पास Z का वैल्यू है 2 - 5 आयोटा, हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट, तो इसके हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस की तो यहाँ प्लस की साइन बन जाएगी। अब Z2 का वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर Z2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी -3। अच्छा, Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया। उसके बाद हमने रेशनलाइज किया, यहाँ पर माइनस की साइन थी तो रेशनलाइज में ये क्या बन जाएगी, प्लस की साइन। क्यों रेशनलाइज करवा रहे हैं, क्योंकि हमें a + आयोटा b के फॉर्म में लेके आना है इसको। देखें, 2 को मैं इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 आयोटा को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखें फार्मूला बन सकता है। ये हमारे पास a, यहाँ पर b, यहाँ पर ये हमारे पास a, यहाँ पर ये क्या है b, यहाँ प्लस की साइन, यहाँ पर माइनस की साइन, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a² - b² इज इक्वल टू a + b कामा ब्रैकेट a - b। तो मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखें, 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस की साइन और 3 आयोटा के ऊपर स्क्वायर। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बन जाएगा 4,
और 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, 2 की स्क्वायर 4 माइनस 9 की स्क्वायर वो 3 की स्क्वायर 9 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो ये 4 बन जाएगा और ये 6 आयोटा और ये 10 आयोटा, ये 15 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करके उसकी जगह -1 पुट कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा -15 4 + 16 आयोटा -4 अपॉन में 13, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। अच्छा, रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड करा दूंगा और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट एक ही है, उसको सेपरेट कर दिया। अच्छा, 15 से 4 निकालूंगा तो -11 आएगा, क्योंकि 14 हमारे पास बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस की साइन है। प्लस में 16 आयोटा अपॉन में 13, ये इसका आंसर है। देखिए, Z1 अपॉन में Z2 होल कॉन्जुकेट बराबर है Z1 के ऊपर कॉन्जुकेट अपॉन में Z2 के ऊपर कॉन्जुकेट। ये हमारे पास इसका आंसर है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी रिवाइज एक्सरसाइज पढ़ेंगे।